नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश PGT हिस्ट्री 2019 के एग्ज़ाम को करेंगे, जो कि 6 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 18वीं शताब्दी केरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पर मलयालम साहित्य का यहाँ ह्रास हुआ। दूसरा कथन है केरल के राजाओं और प्रमुखों ने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर अत्यधिक ध्यान दिया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, उन्होंने सतलुज के पश्चिम के सभी सिख प्रमुखों को अपने अधीन किया। दूसरा, उन्होंने प्रचलित मुगल भू राजस्व व्यवस्था को अस्वीकार कर एक सर्वथा नवीन व्यवस्था लागू की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक जो कथन है, पहला कथन है, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1806 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होलकर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट का इंडिया एक्ट किसके दोषों को सुधारने के लिए स्वीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो सालबाई की संधि 1882 में होती है, 1782 सॉरी। तो उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में वाराणसी में संस्कृत विद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोनाथन डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिफ्ट टू मोनाथ्रीटस नामक कृति किसने लिखी थी? तो यह कृति राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कोर्ट ऑफ सोल्जर में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जनरल बख्त खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले यह पुणे में होना था, परंतु प्लेग की वजह से यह पुणे से मुंबई में स्थानांतरित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर किसने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया और ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा का आंदोलन संगठित करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था? भारत में सब शासन, ये भी सही है। केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। पृथक निर्वाचिका का नकारना नहीं बल्कि इसमें स्वीकार किया गया था, ये तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका प्रारंभ 1919 में हुआ था। बाकी जो कथन है इससे संबंधित गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोरी चोरी धरना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बारडोली में। इसके बाद चोरी चोरी घटना जो होती है 5 फरवरी 1922 को होती है, और ये बारडोली की जो है बैठक है वो 12 फरवरी 1930 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम द इंडियन स्ट्रगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की संरचना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1936 में। उसके पहले अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, और पहले जो सभा होती है वो लखनऊ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा निम्नलिखित में से किसके साथ एक ही समय में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होती है, और 12 मार्च शुरू होती है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता में सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा एक ऑल इंडिया फेडरेशन तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रथा स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1935 का गवर्नमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने वाला प्रस्ताव अंगीकार किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकबेथ के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय कन्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने 2 से अधिक टर्म अवधि सेवा किया है, मतलब 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 बार से अधिक राष्ट्रपति बने हैं, वो हैं ऑप्शन डी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबी अहमद ने। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत इजी है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो अतरंजी खेड़ा का संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, जबकि चंदहुजड़ो, कालीबंगा और राखीगढ़ी ये सभी हड़प्पा स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ उनका व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवारजक, घुमक्कड़
होते थे। कुमठ लोगों को परिव्राजक कहा जाता था, जबकि भिक्षु ये गलत है यहाँ पर, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे, मतलब उनको जाति वर्ण व्यवस्था नहीं माननी होती थी, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? तो काशी, कौशल, वज्जी ये सभी थे, और स्वर्णगिरी महाजनपद नहीं था। जिनमें वज्जी था वो जो एक गण था जिसमें 8 राज्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था, बिल्कुल सही है। यह माँ से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होती थी, तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? तो उचित मार्ग, उचित ज्ञान, उचित व्यवहार ये सभी त्रिरत्न में शामिल होते हैं, जबकि अविवाहित जीवन का संबंध त्रिरत्न से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी विषय पर विस्तृत निबंध है? तो यह शासन कला पर या राजनीति पर विस्तृत निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासन काल में फैला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के काल में। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में प्रवेश किया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के जो राजदूत थे 305 ईस्वी में, वो मौर्य दरबार में आते हैं, और जिनकी पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शैल शिल्प किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मौर्य काल से, मतलब कि उस स्तंभ पर हाथी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किस से संबंधित है? तो यह है चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष जो नाम है भारत का वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अरिकामेडु क्या था? तो एक बंदरगाह था तमिलनाडु में, और यहाँ से कुछ जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनसे पता चलता है कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ संपर्क था, व्यापार था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चवार्क मत किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकायत के नाम से। नेक्स्ट है, प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जाता है? या इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाणिनि। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुनकोंडा किस के लिए विख्यात है? तो एक बौद्ध मठ है, नागार्जुन जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ये स्थल उनसे संबंधित है, नागार्जुनकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? तो यह है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विख्यात प्राचीन भारतीय नाटककार भास की कृति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारुदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शल्य चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाग्भट की अष्टांग हृदय किस से संबंधित पुस्तक है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखापत्ति का क्या विषय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलकेशी के ऐहोल प्रशस्ति किससे संबंधित हैं? तो जो पुलकेशी द्वितीय थे, पुलकेशन द्वितीय, उनका संबंध चालुक्य से थे। चालुक्य और इसके जो
लेखक हैं वो रवि कीर्ति हैं। इससे ही हमें पता चलता है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किसका है? तो ये शिव का मंदिर है जो कि राजा प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था। नेक्स्ट है राजस्व का आकलन संग्रहण कॉरपोरेट निकायों द्वारा होता था। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विख्यात तमिल लेखक कंबन किसकी राजसभा में थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चोल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्हण की राजतरंगिणी कहाँ लिखी गई थी? तो यह कश्मीर में लिखी गई थी 12वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलक के अरब खगोलविद अबू माशिर ने भारत में 10 वर्षों तक कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो उन्हें बनारस में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आदि शंकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने वेदों की सत्य ज्ञान के मूल स्रोत के रूप में पुष्टि की, सही है। उन्हें भक्ति मार्ग को अस्वीकार किया, ये गलत है। आप अस्वीकार किया, सॉरी, ये सही है। तो एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज सिंहासन के लिए इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो उन्होंने रजिया को नामित किया था। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो बासवन्ना, जो कि चालुक्य शासक के दरबार में मंत्री था और पहले जैन धर्म को मानने वाला था। तो इनके जो अनुयायी थे वो लिंगायत कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कब बदली? तो 1327 में उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी बदली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद शेरशाह सूरी ने भी ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ईश्वरीय नाम जाप पर आधारित विशिष्ट रहस्यवादी अनुभव के रूप में कीर्तन को लोकप्रिय बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चैतन्य ने ही कीर्तन पद्धति को भी इसमें यही दिया गया है क्वेश्चन में, कीर्तन पद्धति को चलाया था, लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षर किससे संबंधित है? तो इसका संबंध विधि शास्त्र से है, हिंदू विधि शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहादुर शाह से गुजरात विजय करने के पश्चात हुमायूं ने इसे किसके अधिकार में दिया था? तो इसको अस्करी के अधिकार में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी कृति अकबर ने फारसी में अनुवाद के लिए तय की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सियासन बतीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने अकबर के निमंत्रण पर कुछ वर्ष उसकी राजसभा में व्यतीत किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीर विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने तौहीद-ए-इलाही का अर्थ है, अकबर एक नया धर्म चलाया था जिसको तौहीद-ए-इलाही बोलते हैं, तो उसका जो अर्थ है वो है दिव्य ईश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई? तो गन्ना और मक्का है वो भारत में आते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसको जरूर सेंड करें। धन्यवाद।